आज बात करेंगे मैक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। ये क्लास 8th का सेकेंड चैप्टर है। तो फर्स्ट हम लोग जानते हैं मैक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है और मैक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या समझते हैं। मैक्रो का मीन्स हुआ सबसे छोटा, ऑर्गेनिज्म का मतलब हुआ आपको जीव जंतु, और फ्रेंड का मतलब क्या हुआ दोस्त, एंड फ्यू मीन्स आपको हुआ दुश्मन। तो आपको यहाँ देखना है मैक्रो ऑर्गेनिज्म किन्हें बोलते हैं, जिन्हें हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, यानी कि जिन्हें हम लोग खुले आँख से नहीं देख सकते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, मैक्रो ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। इनके लिए हम लोगों को क्या इस्तेमाल करना होगा, मैक्रोस्कोप इस्तेमाल करेंगे, तब हम लोग क्या देख पाएंगे, मैक्रो ऑर्गेनिज्म को देख पाएंगे। आइए अब हम लोग बुक की तरफ चलते हैं। बुक में क्या बता रहा है, You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called macroorganisms या microbes. यहाँ पे कहा जा रहा है आपने हर एक प्रकार का प्लांट्स और एनिमल्स यानी पौधा और जानवर को देखा होगा, जिनमें आपको और कुछ और अलग आप ऑर्गेनिज्म भी देखे होंगे, जिन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, खुले आँख से नहीं देख सकते हैं। तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, उसी प्रकार के जीव जंतु को क्या बोलेंगे, मैक्रो ऑर्गेनिज्म या मैक्रोब्स। तो यहाँ पे क्या समझे, मैक्रो ऑर्गेनिज्म का अदर नेम क्या है, मैक्रोब्स, या हम लोग मैक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं या मैक्रोब्स भी बोल सकते हैं। तो मैक्रो ऑर्गेनिज्म किन्हें बोलेंगे, जिन्हें हम लोग खुले आँख से नहीं देख सकते हैं, उन्हें मैक्रो ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। और विदाउट मैक्रोस्कोप, उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, मैक्रोस्कोप से तभी हम लोग मैक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकेंगे। फॉर एग्जांपल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट स्प्लॉइट एंड इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विद ग्रेइश वाइट पैचेस। ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास यू विल सी टेनी। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वो रेनी सीज़न में आप देखे होंगे, जब आप लोग ब्रेड वगैरह खाते हैं, उन्हें अगर खुला रख देते हैं 1-2 दिन तक, तो वो ब्रेड में क्या हो जाता है, ग्रीनिश कलर आ जाता है उसके सरफेस पे। तो वो किन में, यानी कि वो किस में कन्वर्ट हो गया, ब्रेड आपको धीरे धीरे वो आपको फंगी मार देगा, यानी कि उसके ग्रीनिश येलो जो है वो धीरे धीरे आपको फंगी में कन्वर्ट होने लग जाएगा। और आगे आपको बोला जा रहा है कि यू विल सी tiny black round structure. Do you know what these structure are, where do these come from? तो वही बताया जा रहा है कि वो स्ट्रक्चर किस चीज़ का है, वो आया कहाँ से। तो ये स्ट्रक्चर किसका है, फंगी का है। ये आपको मॉइस्ट नमी के कारण ये स्ट्रक्चर आया है, इसका फॉर्मेशन हुआ, वहाँ पे निर्माण हुआ है। तो और जानना है आपको, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है, ये खुद से भी कर सकते हैं। देखिए, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड बेकर एंड एड वाटर इट। कहा जा रहा है कि कुछ मिट्टी लीजिए आप, उन्हें एक पानी यानी कि एक बाल्टी लीजिए, उस बाल्टी में पानी डाल के उसमें ऐड करना है उस मिट्टी को। आफ्टर सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन, कुछ समय बाद तो मिट्टी क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा और पानी क्या रहेगा, ऊपर ऊपर रहेगा। तो बेकर अंडर दी, उसके बाद क्या करना है आपको, माइक्रोस्कोप से उन्हें एब्जॉर्ब करना है। एक्टिविटी 2.2 में क्या है, टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड्स, और कुछ पानी लेना है आपको, कहाँ से, नदी से, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। और फिर इसको क्या करना है, इन्हें भी आपको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करना है। डू यू फाइंड टेनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड, क्या आप इसमें यही फाइंड करना है, क्या आपने देखा है कि टेनी ऑर्गेनिज्म वहाँ पे मूव कर रहा है, अराउंड चारों ओर घूम रहा है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि दीज ऑब्जर्वेशन साव डेट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टेनी ऑर्गेनिज्म थाउट नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ मैक्रोब्स। अगर आप उन्हें खुले आँख से देख रहे हैं तो क्या वो किस कैटेगरी में नहीं आएगा, मैक्रोब्स के कैटेगरी में नहीं आएगा। मैक्रोब्स बोले तो मैक्रो ऑर्गेनिज्म, क्यों, क्योंकि हम लोग उन्हें खुले आँख से देख रहे हैं। अगर हम लोग खुले आँख से नहीं देख पाते तो वो किन कैटेगरी में आता, आपको मैक्रोब्स के कैटेगरी में आता।
और these microorganisms या microbes are so small in a size that they cannot, यहाँ पे क्या जा रहा है कि वो क्या होता है, स्मॉल साइज का होता है, they cannot seen with the unaided eye। unaided eye का मतलब क्या हुआ, जिन्हें हम लोग खुले आँख से नहीं देख सकते हैं, तो वही क्या कहलाएगा आपको, मैक्रोब्स, या तो उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। सम ऑफ दी सच एज द फंगस डेट ग्रोज ऑन ब्रेड, जैसा कि आपको इसका आंसर पहले भी मिल चुका है कि वो जो ब्रेड पे जो ग्रो कर रहा था वो क्या था, एक फंगस था। कैन बी सीन विद द मैग्नीफाइंग ग्लास, अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ मैक्रोब्स, माइक्रोस्कोप, डेट इज वाई दिस आर कॉल्ड मैक्रो ऑर्गेनिज्म या मैक्रोब्स। मैक्रो ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड फोर मेजर ग्रुप। देखिए मैक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ मैक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग खुले आँख से भी देख सकते हैं, इन कंडीशन में आपको आगे बढ़ते रहना। क्यों? क्योंकि कुछ मल्टी सेलुलर होता है, कुछ यूनिसेलुलर होता है। जैसे आपने मशरूम वगैरह को देखा होगा कि वो हम लोग खुले आँख से देख सकते हैं, यानी कि सांप का छत्ता के टाइप का उसे लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है, तो उन्हें हम लोग खुले आँख से देख सकते हैं। वो भी किस कैटेगरी में आ रहा है, आपको फंगी के कैटेगरी में आ रहा है। तो ये मैक्रो ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड इनटू फोर मेजर ग्रुप से बात कर चुके हैं। दिस ग्रुप्स बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, सम अल्गी। कुछ इसमें बैक्टीरिया रहेगा, फंगी, प्रोटोजोआ और अल्गी। सम ऑफ दिस कॉमन मैक्रो ऑर्गेनिज्म आर साउंड इन फिगर। यहाँ पे आपको सिर्फ 4 टाइप का, कोई अगर पूछे कि कितना टाइप का मैक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, तो 4 टाइप का मैक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, अल्गी। सम ऑफ दिस कॉमन मैक्रो ऑर्गेनिज्म आर साउंड इन फिगर। वायरस, फर्स्ट यहाँ पे वायरसेस के बारे में बताया जा रहा है। वायरसेस आर आल्सो मैक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर मैक्रो ऑर्गेनिज्म। दे हाउएवर reproduce only inside the cells of the host organism, which may be bacterium, plant या animal. Some of these viruses are found in figure. Common elements called influenza, flu and moist cough are caused by viruses. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आपको कि वायरस एक ऐसा ये है, जीव है, जिन्हें आप तो नहीं लिविंग मान सकते हैं, नहीं नॉन लिविंग मान सकते हैं। ये अभी कॉन्ट्राडिक्शन पे है, इन पे अब तक बातचीत चल ही रही है कि इन्हें मैक्रो ऑर्गेनिज्म माना जाए या नहीं माना जाए। तो सिर्फ आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जैसे कि कॉमन एलिमेंट्स, यानी कि थोड़ा मोड़ा बीमारी जो होती है वो किन के कारण होती है। जैसे आपको कॉल्ड वगैरह सुने होंगे, ठंड वगैरह में क्या होता है, ठंडी वगैरह एक आदमी को लगता है तो उनसे क्या हो जाता है, सब परिवार में हो जाता है। तो कॉल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया। इन्फ्लुएंजा से क्या समझते हैं, इन्फ्लुएंजा का मतलब ये हुआ बदन वगैरह में पेन होना। एंड कफ, और कफ भी किस कारण होता है, काउज्ड बाय वायरस। ये भी आपको वायरस के ही कारण होता है। क्या, एक ठंडी, एक बदन वगैरह में दर्द, एक कफ जो होता है, ये किन के कारण होता है, ये वायरस के कारण होता है। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो काउज्ड बाय वायरस। जैसा कि ये पोलियो, चिकन पॉक्स क्या है, वाइट जो फुंसी बॉडी में हो जाता है वो क्या है आपको चिकन पॉक्स। और पोलियो ये भी वायरस के कारण होता है। डिजीज़ लाइक डेसेंट्री, मलेरिया आर काउज्ड बाय। अब हम लोग प्रोटोजोआ के बारे में जानेंगे। जैसे डेसेंट्री का मतलब क्या हुआ, पेचिस, और मलेरिया भी आपको, ये भी प्रोटोजोआ के कारण होता है। वेयर टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल डिजीज। और इसी तरीक़े से टाइफॉइड और ट्यूबरकुलोसिस क्या है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। यू लर्न इट अबाउट सम ऑफ द मैक्रो ऑर्गेनिज्म क्लास 6th 7th। जैसा कि आपने पढ़ा होगा क्लास 7th और 6th में मैक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ न कुछ आपको नॉलेज होगा। तो यहाँ पे ये बैक्टीरिया का शेप दिखाया जा रहा है, रॉड शेप का बैक्टीरिया होता है। आगे यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ये अमीबा के बारे में और पारामीजियम के बारे में। इन्हें क्या बोलते हैं, काइलोमेडोमोनास। ये है स्पायरोगिरा, ये अलगी में आता है। देखिए स्पायरोगिरा क्या है, ये मल्टी सेलुलर है। ये क्या है आपको सिंगल सेलुलर कहलाएगा, सिंगल सेलुलर के नाम से जाना जाएगा। जिन्हें हम लोग वगैरह देखते हैं, आप जहाँ पे गुस्ल वगैरह करते हैं तो वहाँ पानी जमने के कारण क्या होती है, ग्रीनिश कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है, स्पायरोगिरा का आपको स्पायरोगिरा का यानी कि अधिक में वे में रिप्रोडक्शन स्टार्ट होने लग जाता है। वो बढ़ना यानी कि मल्टीपल होने लग जाता है उसका बढ़ना।
तो वो जो नज़र आ रहा है वो अलगी में क्या है, वो तो अलगी उनको बोल सकते हैं, लेकिन अलगी में है तो किस टाइप का अलगी है, तो वो उन्हें स्पायरोगिरा बोल सकते हैं। और कैलोमोडोमोनास क्या होता है, जिन्हें हम लोग खुले आँख से नहीं देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में आपको यहाँ पे फिगर में अमीबा और पैरामीशियम के बारे में जानते हैं। अमीबा का शेप जो है कि आपको यानी कि सेम नहीं होता, आप किसी भी टाइप से अमीबा का शेप बना सकते हो, थोड़ा सा लगना चाहिए कि अमीबा है। और पैरामीशियम का शेप क्या होता है आपको, यानी कि स्लीपर लाइक, चप्पल लाइक इनका शेप होता है। जिस टाइप का आपका स्लीपर रहता है उसी टाइप से क्या होता है, इनका भी शेप रहता है। और हम लोग आइए आगे जानते हैं इधर ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड में आपको जानना है कि ब्रेड मोल्ड में दो एग्जाम्पल है, आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फर्स्ट क्या आएगा, म्यूकोर, MUCOR म्यूकोर, और दूसरा आएगा राइजोपस, RHIZO राइजो, POUS राइजोपस। ये किन कैटेगरी में आएगा आपको, ब्रेड मोल्ड में। और दूसरा हम लोग जानेंगे यहाँ पे पेनिसिलियम और एस्परगिलस के बारे में। आइए इनके बारे में ब्रेड वे में जानते हैं हम लोग। तो यहाँ पे फ्रेंडली मैक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, दीज आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। कुछ ऐसा मैक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपको कर्ड में, ब्रेड में, केक वगैरह बनाने में इनका इस्तेमाल होता है। मैक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल को भी बनाने में क्या होता है, मैक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। These are used in cleaning of environment for example, और इनका जो होता है environment, वातावरण को क्लीन करने में भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ये इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे वेजिटेबल पील्स हो गया, रिमेन्स एनिमल फेसेस हैं, आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। बैक्टीरिया वगैरह जो होता है वो आपको मेडिसिन यानी कि दवाई बनाने में भी इनकी इस्तेमाल होती है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, और एग्रीकल्चर में क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने में भी काम आता है। जैसे फिक्सिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को फिक्सिंग करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने राइजोबियम बैक्टीरिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लेना आपको, राइजोबियम बैक्टीरियम, ये के किस काम में, क्या काम है इस बैक्टीरिया का, ये बैक्टीरिया आपको नाइट्रोजन फिक्सेसिंग करेगा। और एक बैक्टीरिया और होता है जिनका नाम है साइनोबैक्टीरिया, या तो ऑप्शन में आपको राइजोबियम दिया रहेगा या साइनोबैक्टीरिया दिया रहेगा। इन दोनों बैक्टीरिया का क्या काम है, इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को फिक्सेसिंग करना। CYANO साइनोबैक्टीरिया, BACTERIA बैक्टीरिया। तो कौन बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। इनका क्या काम है, नाइट्रोजन को फिक्सेसिंग करना। ये हमारे पल्सेस, दाल वाला जो पौधा होता है उनके नोड्यूल्स में, गांठ में प्रेजेंट रहता है। गांठ क्या बोलते हैं, इस टाइप को गोल रहता है, उसका जड़ में, रूट में, तो वहीं पे ये क्या रहता है, ये बैक्टीरिया आपको प्रेजेंट रहेगा, राइजोबियम बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। तो अब यहाँ पे देखना है हम लोगों को मेकिंग ए कर्ड और ब्रेड बनाने में किस प्रकार से इनका इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट इधर हम लोग देख लेते हैं, वेयर डू यू मैक्रो ऑर्गेनिज्म, कहा जा रहा है कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, इनके भी बारे में आप जान लीजिए तब उसके बाद हम लोग बात करते हैं मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड के बारे में। तो मैक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल्ड या लाइक ए बैक्टीरिया, अलगी, प्रोटोजोआ, मल्टीजोआ। मैक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जा रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता चुके हैं कि वो सिंगल सेल का भी हो सकता है या मल्टी सेलुलर का भी हो सकता है। सिंगल सेल का मतलब क्या हुआ, जिन्हें हम लोग खुले आँख से नहीं देख सकते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, सिंगल सेल। मल्टीपल सेल का मतलब क्या हुआ, जिन्हें हम लोग खुले आँख से देख सकते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर बोलेंगे। Such as many algae and fungi, they live in all types of environment, ranging from ice cold climate to hot spring and desert to marshy land. They are also found inside body animal including humans. Some microorganisms grow other while other exist. यानी कुछ ऑर्गेनिक कहा जा रहा है कि कुछ बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहेगा, कुछ बैक्टीरिया हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहेगा, यानी कि अलग अलग प्लेसेस पे ये सब आपको प्रेजेंट रहेगा।
मैक्रो ऑर्गेनिज्म में कहा जा रहा है कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कि एक प्ले करता है इम्पोर्टेंट रोल आवर लिव्स में रहने में, सम द बेनिफिशियल मेनी वेज वेयर एज सम अदर आर हार्मफुल काउजेज। कुछ ऐसा बैक्टीरिया जो हार्मफुल करता है, जैसे सैल्मोनेला टाइफी, उनके कारण क्या होता है, हम लोगों को टाइफाइड हो जाता है। लेट अस स्टडी अबाउट द इन डिटेल। अब हम लोग को कहा जा रहा है कि हम लोग उनके बारे में स्टडी करेंगे पूरे ब्रॉड वे में। तो फर्स्ट हम लोग ये टॉपिक छोड़ देते हैं, मैकिंग ऑफ कर्ड, यानी कि मैकिंग यानी कि दही जो बनता है ये किस तरीके से बनता है। मैकिंग अ कर्ड एंड ब्रेड और ये कर्ड कैसे बनता है। तो यू हैव लर्नेड क्लास 7th मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड में। जैसा आपने देखा होगा कि मिल्क जो है कि टर्न कर जाता है कर्ड में। बैक की क्लास में आपने पढ़ा होगा क्लास 6th वगैरह में, इन्हें फिजिकल चेंज बोलते हैं या केमिकल चेंज बोलते हैं। तो दूध से जो दही बन रहा है ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, आप इन्हें हमें कमेंट बॉक्स में इनका आंसर ज़रूर देंगे। I saw that my mother added in a little curd to warm milk to taste curd from the next day and wonder why। यानी कि एक आश्चर्य की बात हो जाती है, एक रात में आप दही दूध को दी और दूसरी रात में आपको क्या मिल जाता है, वो दही मिल जाता है। ये किस प्रकार से होता है। कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और कर्ड जो बना वो बहुत ही सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंटेन किया हुआ ऑफ दिस बैक्टीरियम, जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रमोट्स फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। अब यहाँ पे क्या बैक्टीरिया का क्या हो गया, यूज़ होने लग गया। इस बैक्टीरिया का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है दूध से जो दही बनता है, ये कौन सी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का क्या काम है, दूध से दही बनाना। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स, मेनी अदर फूड आइटम्स। ये जैसे आपको चीज़ वगैरह में, पिकल्स, अचार वगैरह बनाने में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। मेकिंग ऑफ दिस पिकल्स, मेनी अदर फूड आइटम्स एंड इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट रावा, सूजी, इडलीस, बथूरा इज कर्ड। कैन यू गेस वाई बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीस एंड डोसा बैटर। यानी कि इसको फर्मेंटेशन वगैरह में भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग मैक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर चुके हैं कि ये इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। नहीं तो फिर से हम लोग अगेन मैक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल आवर लाइफ्स इन द बेनिफिशियल मेनी वेज ऑफ वेयर अदर द हार्मफुल काउजेज डिजीज लाइक स्टडी अबाउट देम डिटेल। उसके बारे में क्या यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक फर्स्ट हम लोग को यीस्ट के बारे में जान लेते हैं, यीस्ट क्या होता है। यीस्ट को हिंदी में हम लोग खमीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यीस्ट को हिंदी में खमीर के नाम से जानते हैं। रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन। और ये रिस्पायरेशन के दौरान क्या करता है, यीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। बबल्स ऑफ द गैस फिल इन द डफ इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। इनका वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। दिस इज द बेसिक यूज ऑफ यीस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स एंड पेस्ट्राइज केक। और ये यीस्ट का कहाँ पे इस्तेमाल होता है, आपको फैक्ट्री, बिस्किट वगैरह के फैक्ट्री में। इनको क्या करता है, उसके मैदा वगैरह में घोल करके उसको, यानी कि मैदा मिला देता है, उसको रात में मिला देता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, रेज्ड अप हो जाता है, जैसा आपको यहाँ पे दिखाई जा रहा है। वो यानी कि उसका जो है मल्टीपल होने लग जाता है। यीस्ट जैसे सोडा वगैरह को डालते हैं किस तरह टाइप से फूलने लग जाता है, उसी टाइप से यहाँ पर भी यीस्ट का काम सेम है। यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉमर्शियल यूज़ भी होता है, यूज्ड फॉर लार्ज स्केल। इनका बड़े पैमाने पे आपको होगा प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड, विनेगर में कौन सा एसिड रहता है, एसिटिक एसिड। क्या है, दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज अ शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। दिस प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है, शुगर का जो कन्वर्ट होना अल्कोहल में, किनके द्वारा, यीस्ट के द्वारा, बाय यीस्ट। दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन आपको पूछता है फर्मेंटेशन क्या है, तो फर्मेंटेशन क्या है, शुगर जो कन्वर्ट होता है अल्कोहल में यीस्ट के द्वारा, उन्हें क्या बोलेंगे, फर्मेंटेशन बोलेंगे। आपको शुगर कहाँ से मिल रहा है, आपने जस्ट अभी पहले देखा है कि शुगर आपको वेट, राइस वगैरह में नेचुरली वे में वो वहाँ से ग्रो करता है।
और यानी कि फर्मेंटेशन का डिस्कवर्ड कौन किया है, ये भी सवाल में आपको पूछता है कि लुईस पैस्चर क्या किया, डिस्कवर्ड किया फर्मेंटेशन का, कब, 1857 में। इनका ईस्वी भी इम्पोर्टेंट है, ईस्वी भी आपको इम्पोर्टेंट माना जाएगा। लुईस पैस्चर क्या किया था, इनका फर्मेंटेशन का डिस्कवर्ड किया था। मेडिसिन यूज़ ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिज्म। अब मेडिसिन यूज़ क्या है, दवाई में इस्तेमाल कैसे किया जाता है मैक्रो ऑर्गेनिज्म का। जैसे कि आपको बहुत सारा एंटीबायोटिक वगैरह जो है कि बनाने में, एंटीबायोटिक को बनाने में इनका इस्तेमाल होता है मैक्रो ऑर्गेनिज्म का ही हम लोग जानते हैं। वेन एवर यू फॉल इन इल द डॉक्टर में गिव यू सम बैक एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल्स या इंजेक्शन सच एज पेनिसिलिन, the source of these medicines is microorganism. These medicines kill या stop the growth of the disease causing microorganism. such a medicine are called antibiotic. एंटीबायोटिक से आप क्या समझते हैं, एंटीबायोटिक का मतलब ये एक ऐसा मेडिसिन है जो स्टॉप करता है ग्रोथ ऑफ डिजीज़ काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो भी डिजीज़ बीमारी हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उस बीमारी को ये एंटीबायोटिक क्या करता है, रोकता है। दिस डेज में नंबर ऑफ एंटीबायोटिक आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया और फंगी। और आपको ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपको याद रखना है कि एंटीबायोटिक बनाने में कौन सा मैक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, बैक्टीरिया और फंगी का इसकी इस्तेमाल किया जाता है क्या बनाने में, एंटीबायोटिक बनाने में। जैसा आपको एंटीबायोटिक का नाम भी याद रखना, स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। ये क्या है कि एंटीबायोटिक बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा 1929 में आपको कहा जा रहा है, एक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट हैं, ये भी आपको एंटीबायोटिक का खोज किए हैं। Fleming was working culture disease causing bacteria. Suddenly he found in spores a little green mold in one of his culture plates. He observed that presence of mold prevented growth of bacteria. In fact, killed many these bacteria from this small penicillin. और ये कौन सा एंटीबायोटिक का खोज किए हैं, पेनिसिलिन। कौन किया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कब किए हैं, 1929, यानी कि 1929 में आपको क्या किया, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक एंटीबायोटिक है जिनका नाम क्या है, पेनिसिलिन, जो किन से बनता है, बैक्टीरिया से बनता है। उनका खोज कौन किए हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए हैं। जैसे यहाँ पे बता रहा है कि कॉमनली नोन एज एंटीबायोटिक विच आर मेड अप ऑफ फंगी और बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक जो है वो किन से बना होता है, फंगी और बैक्टीरिया से बना होता है। ये लाइन भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सवाल में पूछ लेता है कि एंटीबायोटिक किन से बनता है, तो बैक्टीरिया और फंगी से एंटीबायोटिक बनता है। द एंटीबायोटिक आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू क्योर वैरायटी ऑफ डिजीज। Antibiotics are even mixed with the feed, livestock and poultry to check microbial infection in animals. These are also used to control the plant disease. और इनका जो है कि बीमारी, पौधा वगैरह में भी बीमारी होता है तो इन्हें भी कंट्रोल करने में इस्तेमाल किया जाता है। It is important to remember that antibiotics should be taken only one advice qualified doctor। कहा जा रहा है कि आप एंटीबायोटिक के बारे में क्वालिफाइड डॉक्टर से बात करें, सलाह लें। You must complete the source and prescribe doctor। If you take antibiotic when not needed in wrong doses, it may make drugs less effective when you might need। यानी कि क्या कहा जा रहा है कि आप जो कोई भी दवाई वगैरह लें तो वो वेल एजुकेटेड या तो वेल क्वालिफाइड डॉक्टर से आप पूछ करके लें। अननेसेसरीली ये नहीं कि कुछ थोड़ा थोड़ा बात पे हम दवाई ले रहे, नहीं, आपको अननेसेसरीली दवाई नहीं खाना है। इससे आपको क्या पहुंच सकता है, हानि पहुंच सकती है आपके शरीर को। एंटीबायोटिक आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड फ्लू एंड दिस काउज्ड बाय वायरसेस। एंटीबायोटिक जो है कि आपको ये कोल्ड फ्लू के लिए ज़्यादा वे में इफ़ेक्टिव नहीं होता है। अब कुछ आपको वैक्सीन के बारे में जानना है। वैक्सीन वैन जब अ डिजीज़ कैरिंग मैक्रोब्स इंटर आवर बॉडी, जब हमारे बॉडी में क्या होता है, मैक्रोब्स इंटर करता है तो बॉडी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़ टू फाइट द इन्वर्डर। द बॉडी also remember how fight the microbe if it enters again। if dead weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights or kills the invading bacteria by producing suitable antibodies, and the antibodies remains in the body and were protected
फ्रॉम द डिजीज़, वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द डिजीज़ काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स फॉर ईवर। दिस इज हाउ वैक्सीन वर्क सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। ये सब बीमारी क्या है, आपको प्रिवेंटेड किया जाता है वैक्सीनेशन से। जैसे क्या है, आपको यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस है, ये किससे होता है, तो बैक्टीरिया से, स्मॉल पॉक्स वायरस से, हेपेटाइटिस भी वायरस से होता है, प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। ये सब किससे प्रिवेंटेड किया जाता है, वैक्सीनेशन से प्रिवेंटेड किया जाता है। और वैक्सीन का खोज कौन किया है, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड किया है, कब, 1798 में। ये क्वेश्चन पूछता है कि वैक्सीन का डिस्कवर्ड कौन किया है, एडवर्ड जेनर किया है 1798 में। In your childhood you must have been given injection to protect yourself against several disease। कहा जा रहा है कि आप चाइल्डहुड में आपको एक इंजेक्शन पड़ा होगा जो आपको सेवरल डिजीज से, बीमारी से बचाता है। प्रिपेयर लिस्ट डिजीज यू मे हैव टेकन हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट all children against this disease। necessary vaccine are available for the nearby hospital। वैक्सीन क्या कहा जा रहा है, नेसेसरी है। यू माइट हैव बीन सीन एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी न्यूज़पेपर। आपने देखा होगा एडवर्टीजमेंट को टीवी और न्यूज़पेपर में रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो एंड पल्सेस पोलियो प्रोग्राम। पोलियो ड्रॉप्स गिवन द चिल्ड्रन आर एक्चुअली वैक्सीन। पोलियो जो इंसान पिलाया जाता है छोटे बच्चे में, वो एक तरीका क्या है, एक्चुअली में वो वैक्सीन ही है। वर्ल्ड वाइड कैंपेन्स अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू इराडिक्शन। इराडिक्शन यानी कि फाइनली वो क्या है, आपको रिडक्शन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दीज डेज वैक्सीन आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटेक्ट ह्यूमन अदर एनिमल्स सेवरल डिजीज। यहाँ पे क्या है कि आपको एनिमल्स वगैरह को, ह्यूमन वगैरह को क्या कहा जा रहा है, सेवरल डिजीज से वैक्सीन क्या करता है कि बचाता है। अब जानना है इंक्रीज़ करना, इंक्रीज़ जो है कि सॉइल फर्टिलिटी का जो है, मिट्टी के बारे में, इनमें कैसे इंक्रीज़ होता है इनका फर्टिलिटी। Some bacteria are to fix nitrogen from the atmosphere in reach of soil nitrogen and increase its fertility। सॉइल का जो फर्टिलिटी बढ़ाना है, फर्टिलिटी मीन्स क्या है, ज़मीन को उपजाऊ बनाना है। माना कि आपको एक साल पहले 20 मन हुआ था और अगले साल पहले आपको 60 मन हो गया, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ज़मीन क्या हुआ, उपजाऊ हो गया। उपजाऊ किस कंडीशन में होगा, आपको क्या करना है कि कोई भी खेती लगाने के बाद एक बार खेती में आपको ज़रूर उनमें पल्सेस यानी कि दाल वगैरह की खेती करना है, ताकि हमारे इन्वायरमेंट, वातावरण से नाइट्रोजन क्या हो, उनके यानी कि जड़ में, मिट्टी में जाके मिले। ये पल्सेस क्या करता है, फिक्स करता है। पल्सेस के नोड्यूल्स में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है बैक्टीरिया, जिनको बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, या आप साइनोबैक्टीरिया के भी नाम से उन्हें जान सकते हो। ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है इन्वायरमेंट से, जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के भी नाम से इन्हें जाना जाता है। क्लीनिंग इन्वायरमेंट भोजू एंड पहली के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। ऑब्जर्व कीजिए, स्कूल रिगार्डनर एंड मेकिंग मैन्यूर अलोंग विद देयर फ्रेंड्स द कलेक्शन वेस्ट ऑफ प्लांट्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट फ्रॉम नियर बाय हाउसेस एंड गार्डनेस दे पुट them in pit and means waste disposal after sometimes and decompose got converted in manure। भोजो एंड पहली wanted to know this had happened। तो यहाँ पे है कि मैन्यूर वगैरह क्या है कि आपको घर में जो भी ऐसा चीज़ है जो ऑर्गेनिक हो, जो सड़ गल पच जाए, उससे आप क्या बना सकते हो, मैन्यूर बना सकते हो। मैन्यूर फर्टिलाइज़र में डिफरेंट है। मैन्यूर वगैरह में हम लोग केमिकल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं, फर्टिलाइज़र में क्या करते हैं, केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। ये इनमें आपको डिफरेंट जानने को मिलेगा। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ टू पोस्ट, इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस। यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पोट ए हैज़ गिवन डिकम्पोज्ड। हाउ डिड हैपन, द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्यूर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, द न्यूट्रिएंट्स रिलीज द प्रोसेस ऑफ यूज्ड बाय द प्लांट अगेन। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उस प्लांट को आपने जो सड़ा गला सब्जी वगैरह को, यानी कि सब्जी का छिलका वगैरह को आप जमा करके रखते हैं, तो वो कुछ दिन में क्या हो जाता है, मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, उन पे मैक्रो ऑर्गेनिज्म का
माइक्रोब्स का एक्शन होता है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह का उन पे क्या होता है, एक्शन होता है। रिलीज्ड द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट अगेन। डिड यू नोटिस डैट इन पोर्ट बी में पॉलीथीन बैग्स में एम्प्टी ग्लासेस बोटल्स एंड ब्रोकन टू आई पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो सच चेंज। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन दैम कन्वर्ट दैम इनटू मैन्योर। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, वो मैन्योर में वो बदल रहा है। तो यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द form of decaying plant and sometimes dead animals on them on the ground. You find they disappear after some time. This is because microorganisms decompose dead and organic waste of plant एनिमल्स कन्वर्टेड इनटू द सिंपल सब्सटेंस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या उन्हें कन्वर्ट करके एक सिंपल सब्सटेंस में बदल दिया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन पे मेन किसका रोल रहा है, आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रहा है इन्हें कन्वर्टिंग करने में इनटू द सिंपल सब्सटेंस में। दिस सब्सटेंसेस अगेंस्ट यूज्ड अदर प्लांट्स एंड animals. Thus microorganisms can be used to degrade harmful and smelly substances. They are clean of the environment. और ये environment को इस प्रकार से क्या कर रहा, क्लीन कर रहा है। और कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के भी बारे में हम लोग जानेंगे जो हार्म करता है। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अगर से कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपका नेक्स्ट लेक्चर क्या है नेक्स्ट स्लाइड में ज़रूर आपको मिलेगी।